हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आ चुका है और सीएचएसएल एसएससी का भी आंसर की आ चुका है। जिन बच्चों को लगता है, जिन स्टूडेंट को कि हमारा नंबर ठीक ठाक आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हम सेफ़ जोन में हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मेरा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बस आप लोग एंड तक बने रहेंगे, मैं अपना 100% दूंगा। बस आप लोगों से ये है कि आप भी अपना 100% देंगे ताकि हम उतने ही एनर्जी लेवल के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और बाद बाकी अभी कोई डेट नहीं आया है आरआरबी एनटीपीसी के मेंस का, लेकिन अभी समय नहीं गंवाना है, बैठना नहीं है। जो भी बच्चे सेफ़ जोन में हैं उनकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक चांस है, ये चांस मिल रहा है। तो इस चांस को अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, इसका लाभ उठाइए। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कॉल आया था कि सर हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी में ठीक ठाक नंबर आ रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है, हम लोग सेफ़ जोन में हैं, तो आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं। सोचना कुछ भी नहीं है, आज से स्टार्ट कर देना है। बस आप लोगों को जो भी वीडियो मिले उस वीडियो को अच्छे से देखना है, जो भी कंसेप्ट हो उसको अच्छे से समझना है। जो भी प्रॉब्लम करवा रहे हैं उस प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसके जस्ट बाद हम लोग एसआई के बाद सीआई भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हेडिंग मारते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या होता है, साधारण ब्याज। क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब हम ये कह रहे हैं कि ब्याज किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, डिपेंड किस पे करता है, तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ब्याज फाइनली है क्या, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका क्या है, ब्याज है। सपोज़ मान लिया जाए कि आप किसी को 100 रुपया कर्ज दिए, उस पर आप 10% के रेट से ब्याज ले रहे हैं, तो एक साल में आपको क्या मिलेगा, तो 10 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सारा कुछ होता है। आपको निकालना सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं होगा आप उस चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे। रही बात टाइम का, तो टाइम इसमें क्या करता है, इस चीज़ को बताता है कि इतने समय के लिए हमको ब्याज लेना है। वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई होके वो टोटल ब्याज देने का काम करता है। लेकिन फाइनली मेन चीज़ क्या होता है इंटरेस्ट में, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार का इंटरेस्ट ही होता है, एक प्रकार की ये क्या होता है, ब्याज ही होता है। आ रहा बात समझ में। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या होता है, PRT/100 होता है ना। खैर इसको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझाएं कि PRT/100 कैसे आया। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 कर लीजिए और RT से भाग लगा दीजिए, तो ये आपका डायरेक्ट क्या देगा, प्रिंसिपल देगा। ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 इंटू में क्या हो जाएगा, बट्टा में PT हो गया। या टाइम ही निकालना हो तो टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा तो PR हो जाएगा। खैर हम फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला को कहीं यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फार्मूला है तो इसको जानना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। अब ये PRT/100 आता कहाँ से है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 100 पे, ध्यान दीजिएगा, टोटल एक साल में साधारण ब्याज कितना मिला, तो R मिला। टोटल 100 पे एक साल में साधारण ब्याज कितना मिला, R मिला। तो एक पे एक साल में
ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो R/100 मिलेगा ना। तो P प्रिंसिपल पे, P रुपया के प्रिंसिपल पे इसको 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा, तो SI बराबर में क्या हो गया, तो PR/100 PR/100। और ये सब क्या ले रहे हैं, 1 साल के ले रहे हैं। हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा का समय दे, तो लेके चल रहे हैं T समय। तो P जो है यहाँ पे, ठीक है ना, T समय में टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, तो PR/T/100। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। और इसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में PR/T परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या, PR/T परसेंटेज। 1-2 क्वेश्चन SSC यहाँ से भी पूछी है कि डायरेक्ट परसेंटेज का हम लोग यूज़ करना पड़ा था, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे। तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम लोग आज एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक लेवल का बात करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या सीखें, तो इसके फॉर्मूला के बारे में सीखें कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, समझ में आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला है। खैर हम लोग फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात समझिए यहाँ से। हम ये कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फाइनली होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता है जब किसी रेट को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आपका डायरेक्ट क्या देगा, साधारण ब्याज देगा। क्या देगा, साधारण ब्याज देगा। सपोज एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि कोई प्रिंसिपल 6,000 रुपया है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल 6,000 रुपया है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम के रेट से लग रहा है, और टाइम कितना दे रखा है बुआ, 2 साल दे रखा है। और इसका पूछेगा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या, सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना। हाँ, एक चीज़ और आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, हम छोटा सा नोट करके लिखा दे रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर्स इज इक्वल। साधारण ब्याज प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं करता है। मान लिया जाए कि 100 रुपया पे 5% के रेट से 1 साल के एंड में 5 रुपया का ब्याज मिला है, तो दूसरे साल के एंड में भी 5 ही रुपया का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल के एंड में भी 5 ही रुपया का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, साल दर साल आपका न्यू प्रिंसिपल मिलता जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बदलता चला जाता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक साल के लिए क्या होता है, बराबर होता है, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। और साधारण ब्याज हमेशा किस पे लिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल। और इस बात का एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा कि साधारण ब्याज केवल प्रिंसिपल पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे लिया जाता है। इस बात को बस 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है, सवाल फटाफट बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में इतना का ही अंतर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव बढ़ता चला जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ही नहीं चेंज करता है। और यहाँ से यदि बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल।
किस पे? प्रिंसिपल पे। चलिए ठीक है, आज छोटा क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं, ये बात तो क्लियर है, लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। जैसे हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बुआ? 12% के रेट से लगेगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर में 6000 गुना में 12%, परसेंटेज से 2 शून्य खत्म, बरछक 72, कितना हो जाएगा? 720 रुपये। यही आपका क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो कहीं भी फार्मूला को नहीं लगाना है, हाँ जहाँ ज़रूरत होगा फार्मूला का वहाँ हम ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं। अभी अच्छा सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। एक प्रिंसिपल दे रखा है 50,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% पर एनम है, और टाइम दे रखा है 3 साल, और इसका पूछा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए। कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो 5 तिहाई 15 और 1.5 कितना हो जाएगा? 16.5। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट बराबर में जब देखेंगे तो 50,000 का 16.5%, परसेंटेज से 2 शून्य और ये पॉइंट का 1 शून्य खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 25 32 और ये 8, यानी कि 8250 रुपया क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोग बस बने रहिए अच्छे से। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक। क्वेश्चन बोला, द सिंपल इंटरेस्ट इज लेस 3900 रुपया देन प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SI 5% पर एनम फॉर 7 ईयर्स। तब आपसे बोला फाइंड द प्रिंसिपल। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल से यानी कि मूलधन से 3900 रुपया कम है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SI, साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक हो, तो ये प्रक्रिया 7 साल में हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 साल में। यदि मान लिया जाए कि प्रिंसिपल P हो, ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा बुआ? P माइनस 3900 रुपया हो जाएगा ना। ये फर्स्ट मेथड है, इसका सेकंड मेथड भी हम बताएंगे, आराम से समझिए। तो साधारण ब्याज तो P माइनस में क्या हो जाएगा? 3900 रुपया हो गया ना। और PRT लगा लेंगे तो P इंटू R की जगह पे क्या है? 5, टाइम की जगह पे 7, बटा में क्या हो गया? 100। अब इसको क्या करेंगे? थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये 100P हो जाएगा माइनस, इसको मिटा लेते हैं। 100P माइनस में 39 पे 00 बराबर में 35P। तो ऐसा करते हैं कि 100P में 35P घटेगा, कितना हो गया? 65P बराबर में 39 पे 4 शून्य। तो प्रिंसिपल ही तो आपसे पूछ रहा है ना, तो प्रिंसिपल यहाँ से यदि पूछता है तो कितना हो जाएगा? इसको भाग लगा लीजिए तो 390 कट जाएगा, 65 से आराम से 6 पचे 30, कितना हो गया? 5000 रुपया। कितना आंसर हो गया? 5000।
390 आपसे 65 में 65 से 5 बार में कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 5000। लेकिन यहाँ पे हम देखें क्या, फॉर्मूला को लगाना पड़ा ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं लगे। इसका एक और तरीका समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, हम ये बोल रहे हैं बाबू कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसको लीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 5% पर एनम। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है कि नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। और 1 साल में 1 यूनिट का क्या मिला, साधारण ब्याज मिला। तो 1 साल में 1 यूनिट का साधारण ब्याज, तो टोटल 7 साल में कितना का ब्याज मिलेगा, साधारण 7 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 20 में से 7 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा बोलिए, 13 यूनिट। और यही 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3900 रुपया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3900 रुपया को। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 300 रुपया। 6 पच्चे 30, ये 6000 रुपया हो जाएगा, मिस्टेक हो गया 6000, ठीक है। तो 6 पच्चे 30, हाँ ठीक है। अब तो यहाँ पे 13 3900 हो गया। तो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल तो 20 यूनिट है, यही ना प्रिंसिपल 20 यूनिट। इस 20 यूनिट को 300 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आपका हो गया 6000 रुपया। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए हुए। क्या किए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो 20%, 5% को तोड़ लिए 1/20 में। सबको पता है कि 5% का मान होता है 1/20 फ्रैक्शन में। ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। गठरी बांध लीजिए अभी से कि फ्रैक्शन के केस में नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। तो 20 यूनिट क्या हो गया, प्रिंसिपल। इस 20 यूनिट पे 5% के रेट से 1 साल में 1 रुपया का ब्याज मिला, 1 यूनिट का ब्याज मिला, साधारण ब्याज। तो 7 साल है टोटल, तो 7 साल में 7 यूनिट का ब्याज मिला। तो लेस का बात बोला है, तो 20 में से 7 घट जाएगा। 7 साल में 7 यूनिट का साधारण ब्याज मिला, तो 13 यूनिट। और यही 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3900 रुपया को। 3900 में 13 से भाग लगा लिए, कितना हो गया 300 रुपया। तो आपसे ये पूछा कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका 20 यूनिट है बेटा। तो 20 गुना 300, तो टोटल प्रिंसिपल क्या हो गया 6000 रुपया। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रहिए, हमको लिखना भी पड़ता है, क्वेश्चन मिटाना भी पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन द लास्ट ऑफ 2 years, if in the last of 2 years total amount becomes 2,20,000 rupees at the rate of 5% per annum, 5% per annum, find the principal, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आराम से। क्वेश्चन में क्या बोला कि इन द लास्ट ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना मिला, 2,20,000। कितना के रेट से, तो 5% के रेट से। फिर से समझिए, इन द लास्ट ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल के अंत में टोटल अमाउंट 2,20,000 मिला। रेट कितना के रेट से, 5% के रेट से। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो बेटा एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ये जो 2 साल के अंत में 2,20,000 मिला ना, ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ये हुआ कि इसमें मूलधन और 2 साल का 5% के रेट से ब्याज दोनों जुटा हुआ है। मतलब ये हुआ कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, समझिएगा। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल क्या हो जाता है, अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि 5% के रेट से, सुनिएगा ध्यान से, यदि प्रिंसिपल अपने आप में 100% है बाबू, प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, तो यहाँ से टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 5% गुना 2, ये क्या हो गया 10%।
ये 10% क्या है, 2 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसआई है। ये 10% क्या है, कंप्लीट 2 साल का एसआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें जिसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 10%, तब टोटल अमाउंट कितना हो गया बुआ 110%। लेकिन टोटल अमाउंट है कितना 2,20,000। इससे कटेगा 1% का मान क्या हो गया बाबू, तो 2 पे 3 शून्य। तो प्रिंसिपल को क्या माने हैं 100% माने हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रुपया हो जाएगा 2 लाख रुपया। नोट कीजिए इसको, यही क्वेश्चन है। तो अमाउंट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल और जितना साल का ब्याज जिस रेट से है जोड़ देंगे, वही आपका क्या है टोटल अमाउंट है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छे से समझना है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम उसको फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, ए सम ऑफ 400 रुपीज़ अमाउंट्स टू 480 रुपया, 480 रुपया इन 4 ईयर्स, टाइम भी दे रखा है इन 4 ईयर्स, फुल स्टॉप। व्हाट विल इट अमाउंट, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, if the rate of interest is increased by 2%, चलिए ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं, 512 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 550 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 618 रुपया और चौथा ऑप्शन है 650 रुपया। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम लोग, एकदम आराम से समझना है बाबू, घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला, ए सम ऑफ 400 रुपीज़, एक प्रिंसिपल 400 रुपया है, क्लियर। इस पे टोटल अमाउंट्स का मतलब ये कि मूलधन प्लस ब्याज, टोटल अमाउंट्स का मतलब क्या, मूलधन प्लस ब्याज 480 रुपया मिला, कितना साल में 4 साल में। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो 400 रुपया कर्ज लगाए, आया कितना 480 रुपया, कितना साल में 4 साल में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में टोटल एसआई 80 रुपया, तो 1 साल में टोटल एसआई क्या हो जाएगा 20 रुपया। देखिए समझिए यहाँ से, यानी कि 4 साल में इसका सॉल्यूशन देखिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितना है 80 रुपया है, तो 1 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बोलिए 20 रुपया हो गया। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो 20 रुपया का ब्याज, सुनिएगा ध्यान से, 20 रुपये का साधारण ब्याज 400 पे मिला, कितना के रेट से, 8% के रेट से, काट लीजिए, ये कितना से कट गया 5% पर एनम हो गया ना, 5% पर एनम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला सुनो ध्यान से, कि प्रिंसिपल वही है, मूलधन वही है, ठीक है, और टाइम भी वही है, मूलधन भी वही है, टाइम भी वही है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिए, तो अब अमाउंट क्या मिलेगा, यही पूछा। फिर से सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि टाइम वही 4 साल रहे, ठीक है, वही प्रिंसिपल भी रहे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें, तब जाके आपका टोटल अमाउंट क्या होगा इस केस में। तो बेटा यहाँ पे 2% और इंक्रीज़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7%, टाइम तो 4 ही वर्ष है ना, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 28% हो जाएगा ना। तो यहाँ से जब देखेंगे तो अमाउंट पूछ रहा है ना बुआ, तो 400 का 28% हो गया सिंपल इंटरेस्ट, हो गया ना 28% सिंपल इंटरेस्ट, 100% हो गया प्रिंसिपल का, कितना ले लेंगे 128%, इसको काट लीजिए, 8 चौक 32, ठीक है, और 4 दूना 8 3 11 512 रुपया। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन। हम यहाँ पे क्या किए बुआ, सुनो ध्यान से बेटा, अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज,
अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है तो प्रिंसिपल तो 100% मान के चलते हैं, हमेशा प्रिंसिपल को 100% मान के चलो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 28%। तो देखो ये जुट के 128% नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो अमाउंट में बेटा क्या होता है ना कि प्रिंसिपल का 100% जोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या हो गया 128% हो गया। तो अब टोटल 400 पे, सुनो ध्यान से, 400 पे 7% के रेट से 4 साल के लिए टोटल अमाउंट कितना मिला 512 रुपये। एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके लिए आज नया क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोला कि द रेट ऑफ SI ऑन ए सम ऑफ मनी ऑन ए सम ऑफ मनी इज 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years, 8% per annum for next 5 years and 10% per annum for the period beyond 8 years if the simple interest calculated by the sum for a period for 10 years is 1560 रुपया है। तब आपसे बोला द सम ऑफ मनी इज, इसका ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है बाबू 1500 रुपया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2000 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3000 रुपया, चौथा ऑप्शन है 5000 रुपया। क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, यानी कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लग रहा है उसको समझते हैं। 6% लग रहा है प्रथम 3 साल के लिए, 6% लग रहा है प्रथम 3 साल के लिए। उसके बाद बोला 8% लग रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, और 10% लग रहा है फॉर द पीरियड बियॉन्ड, यानी कि 8 साल के बाद 10 साल का चर्चा किया है तो अगले 2 साल के लिए बोला कि टोटल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है कैलकुलेशन करके 1560 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल क्या है। बेटा प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लिख देते हैं, प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन या सम ऑफ मनी। प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं, हिंदी में मूलधन बोलते हैं, या इंग्लिश में सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल जो बोलिए, ठीक है। ओके चलिए तो हो गया। अब इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। अब ये बताइए कि पहली बार में 3 साल के लिए दिया कितना के रेट से, तो 6% के रेट से। तो यहाँ पे टोटल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 18% हो गया ना। चलो ठीक है, यहाँ से जब देखेंगे तो 8% के रेट से अगले 5 साल के लिए तो 40% हो गया ना। और अगले 2 साल के लिए कितना परसेंट के रेट से, 20% के रेट से। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट 10 साल का निकल गया 40%, 20%, 60%। और
18%, कितना हो जाएगा 78%। और ये 78% टोटल SI किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1560 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 1% का मान निकल गया कितना, 20 रुपया। ठीक है, तो 100% टोटल प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो टोटल प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2000 रुपये। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आज 24 अगस्त है, आज ही CGL का टोटल पेपर ख़त्म हो गया है। तो CGL में जिन बच्चों को लगता है कि हमारा स्कोरिंग ठीक ठाक है, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच हम लाएंगे मेंस के लिए। और उस मेंस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 19-20 का क्वेश्चन किस तरह से आया है। उसी 19-20 के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मेंस का पेपर तैयार होगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएं, ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये क्वेश्चंस अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपना मिला लेंगे एक बार कि हम कितना स्कोरिंग कर पाए हैं, कितना मेरा सही है, कितना गलत है, उसके हिसाब से आप लोग लग जाएं, जुट जाएं। वैसे मेंस का कोई डेट नहीं दे रखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नवंबर-दिसंबर तक में एग्ज़ाम वो ले लेगी। यदि डेट देगी तो मात्र आप लोगों को 1.5 महीने का समय देगी SSC। इसलिए आप लोग अभी से अलर्ट रहें, अभी से तैयार हो जाएं, अभी से तैयारी करें। मोटा मोटी यदि 3 महीना भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका और सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंस पे। चलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को भगा लीजिएगा, जैसे हम मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो समय थोड़ा बच जाएगा और क्या। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कि 8,000 रुपीज़ बिकम्स 10,000 रुपीज़ in 2 years at simple interest. The amount that will becomes 6875 रुपया in 3 years at the same rate of interest is। इसका 2 तरीका बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 4850 रुपया, दूसरा क्वेश्चन है 5000 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 5500 रुपया, चौथा ऑप्शन है 5275 रुपया। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्या बोला समझिएगा, कि 8000 रुपया है प्रिंसिपल, और वो 2 साल में हो जाती है 10,000 रुपया। 8000 रुपया है, वो 2 साल में कितना हो जाती है 10,000 रुपया, वो SI के किसी रेट से। ठीक है, तब बोला क्या कि द अमाउंट डैट विल बी बिकम्स 6875 रुपया इन 3 ईयर्स, कि 3 साल में वो 6875 रुपया कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 8000 से बढ़ के 10,000 हो गया, यानी कि 1 साल में आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1000 रुपया मिला ना, 1000 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 1000 का सिंपल इंटरेस्ट कितना पे मिला, 8000 पे मिला ना। 1/8 का मतलब क्या होता है बुआ, 12.5%। 12.5% के रेट से यहाँ पे ब्याज लग रहा है। अब बोला कि ये 6875 रुपया टोटल अमाउंट है। ये 6875 रुपया क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज। तो हो जाए 3 साल में तो उसका प्रिंसिपल कितना था। तो हम ये कह रहे हैं बाबू कि ये 12.5% के रेट से 3 साल का कितना हो जाएगा, बोलिए, गुना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37.5%। ठीक है, और प्रिंसिपल के लिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
137%, ठीक है। और ये कितना है 6875 रुपया। कितना है 6875 रुपया। 1% का मान ले लीजिए, 6875 भाग में कितना, इसको गुना 10 कर लीजिए, ठीक है। हमको लग रहा है ये 5 बार में कट जाएगा। 13 × 5 = 65, हाँ कट गया, 50 आ गया। तो 100% क्या माने हैं, प्रिंसिपल को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5000 रुपया। तो कितना आंसर है 5000 रुपया। नोट कीजिए इसका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, हम आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी करवाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन borrows 5000 rupees for 2 years at 4% per annum of SI, ठीक है। he immediately lends to another person at 6:1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. चलिए हम लिख देते हैं इसका भी। 112 रुपया 50 पैसा। चलिए दूसरा ऑप्शन है 125 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 225 रुपया, चौथा ऑप्शन है 167 रुपया 50 पैसा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया तो 40% क्वेश्चन बन गया, 60% उसमें लगाना होता है कंसेप्ट और सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन क्या बोला, एक पर्सन क्या किया, ठीक है, 5000 रुपया 2 साल के लिए 4% के रेट से लिया, खुद वो लिया। 5000 रुपया 2 साल के लिए 4% के रेट से लिया, और वो क्या किया, एक दूसरे पर्सन को 6:1/4% के रेट से 2 साल के लिए ही वही 5000 रुपया दे दिया। क्या किया, वही 5000 रुपया उसको दे दिया। तब बोला क्या कि उस पर्सन का टोटल कमाई कितना हुआ पर ईयर। उस पर्सन का टोटल कमाई कितना हुआ पर ईयर। पर ईयर का बात किया तो 1 साल का बात किया। पर ईयर का मतलब क्या, 1 साल। अब क्वेश्चन में एकदम गौर से समझिए। हम ये कहें कि यदि ये आदमी 5000 रुपया लिया, 4% के रेट से लिया, 2 साल के लिए लिया, तो वो 5000 रुपया उठा के 4% के ही रेट से 2 साल के लिए दूसरे को देता तो क्या कमाई होता, नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम हो जाता। लेकिन कमाई क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खुद लिया कितना परसेंट के रेट से, 4% के रेट से, और वो दूसरे को दिया कितना परसेंट के रेट से, 6:1/4% के रेट से। यानी कि 4% प्लस में 2:1/4% का वो क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है, क्योंकि वो लिया 4% के रेट से, ठीक है, अब दूसरे को दिया 2:1/4% बढ़ा के, तो यही इसका कमाई है ना, है कि नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन क्या हो सकता था कि 5000 रुपया में और कुछ ऐड कर दिया, 5000 रुपया में और कुछ ऐड कर दिया, तब टोटल गेन क्या होगा। तो वैसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है, वो भी सवाल हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4% और ये 4% कॉमन, हम ये मान के चल रहे, एज्यूम कर रहे हैं कि 4% के रेट से लिया और 4% के रेट से दे देता दूसरे को, तो कमाई होता, नहीं होता। कमाई किसके कारण हो रहा है,
2:1/4% की रेट से ज़्यादा दिया। तो यहाँ पे जो गेन का जब बात किया तो बेटा कितना रुपया है, 5,000 रुपया। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। कितना का गेन हो रहा है, तो यहाँ से जब देखेंगे 4 दूना 8 1 9, 9/4 परसेंटेज के बदले क्या हो जाएगा, 2 शून्य ख़त्म। कितना हो गया ये, 2 दूना 4, ये 25 हो गया। तो आई थिंक 225 रुपया। तो 225 रुपया वो क्या कर रहा है, कमा रहा। क्वेश्चन अच्छा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा था, उससे भी अच्छा था। क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन उससे भी अच्छा था। नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं अब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। चलिए क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, 2 इक्वल सम ऑफ मनी वेर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम फॉर 3:1/2 years and 4:1/2 years respectively. If the difference in interest for two periods was 412 रुपया 50 पैसा, then each sum is दोनों सम तो बराबर ही है, एक का निकाल देंगे दोनों निकल जाएगा। पहला ऑप्शन 3250 है, दूसरा 3500 है, तीसरा 4350 है, चौथा आपका 3750 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, समझिएगा। दोनों क्या है, प्रिंसिपल बराबर है। पहला पार्ट में जितना रखेंगे उतना दूसरा पार्ट में भी रखेंगे, और दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। लेकिन वहाँ पे अंतर क्या है बुआ, अंतर है एक को दिया 3.5 साल के लिए और दूसरे को दिया 4.5 साल के लिए। तो यहाँ पे अंतर आपका 1 साल का नहीं आ रहा है, डिफरेंस में ब्याज में 1 साल का अंतर नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 साल ज़्यादा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 साल का अंतर हो गया, तो 1 गुना 11%, लेकिन अंतर है कितना, 412 रुपया 50 पैसा। 1% का मान ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 37.5, यही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3750 रुपये। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा क्वेश्चन अभी हो पा रहा है। चलिए मिटा रहे हैं इसको। आप लोग वीडियो इंड तक देखिएगा, तब आपको मज़ा आएगा। नहीं तो बहुत सारे लड़के तो ऐसे करते हैं, देख लिए 2 4 5 मिनट स्किप कर दिए, तो भाई उसका कुछ नहीं होने वाला, कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। एक क्वेश्चन दिया कि 2600 रुपया को 3 पार्ट में, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, जिसकी दर
जिसकी एसआई की दर आज एक क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिए 7% पर एनम है। ठीक है, तब बोला कि यदि इन्हें क्रमशः 2 साल, 3 साल एवं 4 वर्षों में बराबर ब्याज प्राप्त हो तो दूसरा भाग का मूलधन निकालें। अच्छे से लिख लीजिए क्वेश्चन को, हम थोड़ा अच्छा से लिखे नहीं, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। 2600 रुपया को 3 भागों में बांटा गया, जिसकी एसआई की दर 7% वार्षिक है। यदि इन्हें क्रमशः 2 साल, 3 साल एवं 4 वर्षों के लिए बराबर ब्याज प्राप्त हो, ऐसे लिख लीजिएगा, ब्याज प्राप्त हो तो इसका दूसरा भाग का मूलधन निकालें। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रुपया टोटल प्रिंसिपल है कितना, 2600 रुपया। इसी को बांटा 3 पार्ट में, बांटा ना, तो पहला पार्ट को ले लेते हैं P1, कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना के रेट से, 7% के रेट से। दूसरा पार्ट को ले लेते हैं P2, कितना परसेंट के रेट से, 7% के रेट से 3 साल के लिए। और तीसरा पार्ट को ले लेते हैं P3, कितना परसेंट के रेट से, 7% के रेट से 4 साल के लिए। सब में क्या मिला, ब्याज बराबर मिला, तो ये 7% सब खत्म कर लीजिए, बेकार का ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, तो P1 गुना 2 बराबर में P2 गुना 3 बराबर में क्या आ गया, P3 गुना 4। अब यहाँ से P1 इस टू P2 इस टू P3 निकालेंगे तो 4 तिहाई 12, इसको झाँपेंगे 4 तिहाई 12, P2 निकालेंगे तो 4 दूना 8 और P3 निकालेंगे तो 3 दूना 6। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 6, 4 और 3, तो 6, 4, 10, 3, 13। ठीक है, अब 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2600 रुपया को। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 रुपया। तो दूसरा पार्ट बोला ना, तो दूसरा पार्ट आपका है कितना, 8 यूनिट है, तो इसको 200 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा पार्ट में कितना रुपया रखे थे, 1600 रुपया। नोट कीजिए, ये भी एक ढंग का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को और करते हैं। कुछ नहीं किए, 2600 रुपया 3 पार्ट में बांट दिए, P1, P2, P3 में। पहला पार्ट को 2 साल के लिए 7% के रेट से, दूसरा पार्ट को 3 साल के लिए 7% के रेट से, तीसरा पार्ट को 4 साल के लिए 7% के रेट से दिया। 7% तीनों के लिए कॉमन है, काट के हटा लिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सब साल के लिए बराबर हो जाए तो उसको लिखना भी नहीं है, ये क्या करना, हटा लेना, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो P1 गुना 2 आ गया। ठीक है, P2 गुना 3 आ गया, अब P3 गुना 4 आ गया। तो यहाँ से P1, P2, P3 निकालिए, यानी कि P1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 6, P2 का, अच्छा यहाँ से 4 है, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, P2 कितना हो गया, 800 रुपया। कितना हो गया, 800 रुपया। तो P1 का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, P2 का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और P3 का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। सबको जोड़ के 2600 रुपया के बराबर कर लेंगे। वहाँ से दूसरा पार्ट बोला, तो दूसरा पार्ट कितना है, 4 यूनिट है, तो 4 गुना 200 कितना हो जाएगा, 800 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी 1 घंटे का वीडियो रहेगा। तो 1 घंटे से कम क्या पढ़िएगा बताइए ना। जब 1 घंटे से कम पढ़िएगा तो क्या उससे होने वाला है। मेरा मन तो करता है कभी कभी कि 3-4 घंटे का एक ही बार वीडियो बना दें, लेकिन उसमें हम भी थक जाएंगे और आप लोग भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि छोटा वीडियो ज़्यादा चलता है। और आज तक हम अपनी लाइफ में देखे हैं कि पढ़ाई लिखाई का वीडियो कभी वायरल ही नहीं हुआ है।
वीडियो वायरल होता है, फालतू चीज़ का ज़्यादा वीडियो वायरल होता है। ए पर्सन डिपॉजिटेड 400 रुपीज़ for 2 years, 550 रुपीज़ for 4 years, and 1200 rupees for 6 years. He received the total simple interest of 1020 रुपया। 1020 रुपया। The rate of interest per annum is पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। पर एनम का मतलब क्या होता है? वार्षिक, यानी ईयरली। पर एनम का मतलब क्या होता है? वार्षिक, ईयरली। क्वेश्चन में क्या बोला समझिए। एक आदमी जो है डिपॉजिट करता है कुछ रुपया, कैसे 400 रुपया डिपॉजिट करता है 2 साल के लिए, ठीक है। 550 रुपया डिपॉजिट करता है 4 साल के लिए, और 1200 रुपया डिपॉजिट करता है 6 साल के लिए। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, और सब साल मिला के इसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितना? 1020 रुपया। यानी कि 400 रुपया का डिपॉजिट किया, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, मान लीजिए R%, ठीक है। तो 400 रुपया डिपॉजिट किया 2 साल के लिए R% के रेट से, ठीक है, बटा 100 ले लीजिए, इसको काट लीजिए, डायरेक्टे ले लीजिए, 8R ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8R प्लस, यहाँ से जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? तो 550 गुना 4 गुना R बटा में कितना आ गया? 100। ये कट गया, तो 5 दूना 10, ठीक है, और 11 25 55, 2 से कट गया, तो कितना हो गया? 22R। चलिए इसको भी लिख लीजिए 22R। हम लिख दे रहे हैं इसलिए कि आप लोग गड़बड़ाइए नहीं। और ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो 12 छक 72R, 72R। और ये किसके बराबर हो जाएगा बोलिए? तो 1020 रुपया के बराबर। चलिए तो 72 और 8 80, कितना हो गया? 102। 102R, 102R बराबर में क्या हो गया? 1020 रुपया। ये कट गया तो R बराबर में क्या हो जाएगा? 10% पर एनम। नोट कीजिए इसको, यही आपका आंसर है। ये सब निकल गया। R बराबर में क्या हो गया? 10% पर एनम। नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, हम कुछ नहीं किए बुआ। 400 गुना 2 गुना R, ये डबल जीरो नीचे 100 से कट गया तो 8R हो गया। इसको भी सॉल्व करके दिखा ही दिया, 22R हो गया। ये डबल जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? बरछक 72R। इसको क्या, ये सब सिंपल इंटरेस्ट है, ये सब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सारा सिंपल इंटरेस्ट जुट के किसके बराबर हो गया? 1020 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो गया। यहाँ से R का मान निकल गया 10% पर एनम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बने हुए हैं अभी तक, बहुत खुशी की बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? 6000 रुपया 2 साल में 6600 रुपया हो जाता है। 6600 रुपया हो जाता है। उसके बाद क्या बोला? तो 8000 रुपया 3 साल में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? चलिए अब जैसे हम ये बोल रहे हैं
कि 6,000 रुपया प्रिंसिपल है, 2 साल में कितना हो गया 6600 रुपया। तो 2 साल में ब्याज मिला 600 रुपया का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 300 रुपया। तो यहाँ से पहले रेट निकाल लीजिए। तो 300 रुपया का ब्याज मिला कितना पे 6,000 पे गुना 100 कर लीजिए। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। 6 पचे 30, 5% पर एनम मिला ना। तब बोला कि 8,000 रुपया 3 साल में कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 3 साल में कितना हो गया 5 तिहाई 15, 15%, तो 115% टोटल अमाउंट पूछ रहा है। 3 साल में कितना हो जाएगा 8,000 रुपया टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ से जब लेंगे तो अमाउंट बराबर में 8,000 का 5 तिहाई 15% और 100% 115%। 15 से 2 शून्य ख़त्म। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो 8 पचे 40, 8 4 12, 8 1 9, 9200 रुपया नोट कीजिए। लेकिन इसका एक और तरीका समझा दे रहे हैं, एक और तरीका समझा दे रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि 6,000 पे 2 ईयर्स में कितना का ब्याज मिला बोलिए। तो 600 रुपया का ब्याज मिला ना। तो 1 साल में 300 रुपये का ब्याज मिला। तभी यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 8,000 रुपया में 2 साल में 800 रुपया का ब्याज मिला। तो 1 साल में कितना का ब्याज मिला होगा 400 रुपया का। तो पूछा 3 साल का, तो ये 1 ईयर का है। कितना है 1 ईयर का। तो 3 साल का पूछा, तो 3 साल का निकालने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 1200 रुपया। तो टोटल ब्याज क्या मिल गया 1200 रुपया। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर में 8,000 प्लस में 1200 कितना हो जाएगा 9200 रुपया। थोड़ा फिर से समझिए इसको। हम ये कह रहे हैं बाबू कि 6,000 रुपया के प्रिंसिपल पे 6,000 रुपया के प्रिंसिपल पे 2 साल में 600 रुपया के ब्याज मिला। ठीक है, 2 साल में 600 का ब्याज मिला। तो 6,000 पे 600 का 2 साल में, इसलिए 8,000 पे 800 का ब्याज मिला 2 साल में। तो 8,000 पे 800 का ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा 400 का मिलेगा ना। लेकिन पूछा 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज बेटा 400 रुपया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल का ब्याज लेंगे तो 4 तिहाई 1200 रुपया हो गया। तो 1200 रुपया यहाँ पे क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। और टोटल आपसे क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है। तो इस प्रिंसिपल 8,000 में 1200 को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 9200 रुपया। क्लियर। तो ये टेक्निक में क्या हुआ कि कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाए, डायरेक्ट यहाँ पे। वैसे भी फॉर्मूला यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ़ x, y, z आर 3 सम ऑफ मनी, वही प्रिंसिपल हुआ, सम ऑफ मनी सच डैट y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and at the same rate of interest, then what is the relation between
रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। ऑप्शन ज़रूर लिख लीजिएगा, ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई जेड, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बराबर में वाई जेड, चौथा ऑप्शन है वाई स्क्वायर बराबर में जेड एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि तीन प्रिंसिपल है एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है, मूलधन है। बोला क्या कि इस प्रकार से इसको लगाया कि y इज सिंपल इंटरेस्ट। y क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट है, किसका, x का, किसका, x का। और बोला कि z इज द सिंपल इंटरेस्ट, z भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, किसका, y का। तब बोला कि इसका रिलेशन कौन सही है। हम ये कह रहे हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो y बराबर में क्या हो गया, x गुना RT/100, और z बराबर में क्या हो गया, y गुना RT/100। ये 100 सब खत्म हो गया, RT खत्म हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, ZX। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है, यही फाइनली आपका क्या है, आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, फिर से हम डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरा ये पर्पस होता है कि हम जो चीज़ समझा रहे हैं वो हम ही को समझ में नहीं आए, हमको समझने से क्या है, हमको समझ में नहीं आए आपको समझ में आए। इसलिए हम एक चीज़ को कभी कभी दोबारा भी बोल देते हैं ताकि हमारे बच्चे को कभी दिक्कत नहीं हो। तो फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि SSC CGL का आज पेपर फिनिश हो गया है, PT का। मेंस का कोई डेट नहीं है, लेकिन मेंस कब लेगा कहना मुश्किल है। लेकिन मेंस के लिए एक स्पेशल बैच हम बना रहे हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करके बोले थे कि सर RRB NTPC में हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा है, काट पीट के अच्छा नंबर आ रहा है, किसी को तो 80 नंबर आ रहा है, किसी को 82 आ रहा है, किसी को 78, किसी को 75। तो सर उसके लिए कुछ आप दीजिए। तो अभी से हम SI का एक फर्स्ट लेक्चर हम दिए हैं, अभी SI का और भी लेक्चर आएगा। हाँ एक चीज़ और बोले कि ये जो क्वेश्चन हम लिखते हैं इसका PDF हम डलवा देते हैं, ठीक है, PDF इसका डलवा देंगे। और बाद बाकी कल एक और क्लास होगा सिंपल इंटरेस्ट का, कल भी क्लास करवाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का भी चलेगा, क्लास लंबा चलेगा, कम से कम 4-5 क्लास सिंपल इंटरेस्ट का चलेगा, तब जाके इंटायरली पूरा क्वेश्चन कवर होगा आपका, ठीक है। तो ये आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास था, कल भी दूसरा क्लास होगा, ठीक है। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म करने में जितना भी क्लास लगे सारा क्लास करवा देंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, CI। तो CI SI का एक पोर्शन ख़त्म हो गया, यहाँ से आप कोई टेंशन नहीं, यहाँ से कोई भी सवाल आएगा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को पढ़ लेंगे, ठीक है। जब ये दोनों टॉपिक भी, दोनों चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएगा तो जब पढ़ लेंगे तो सवाल भी बनेगा, ठीक है। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसलिए आपको बोल दे रहे हैं ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना के डाल दिए, अपलोड हो गया, सबके पास पहुंचे, आपके पास नहीं पहुंचे। और हम फिर एक बार बोल रहे हैं कि वीडियो आप कंटिन्यू आपको बनेगा, ठीक है। तो आज आपका SI का पहला क्लास था, बेसिक क्लास था। उस बेसिक क्लास में कुछ छोटे बड़े सारे क्वेश्चन किए, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन हम लोग किए। तो बाद बाकी किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उस चीज़ को फिर से देख लेंगे, फिर से समझा देंगे, फिर से करवा देंगे, ठीक है। तो फिर हम मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरे साथ जय हिंद एक बार ज़रूर बोल दीजिए, ठीक है। और हमारी मुलाकात अब कल होगी, तब तक के लिए गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर।